भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। आज हम जानते हैं, पढ़ते हैं और सुनते हैं कि परमात्मा का नाम देवी भी है। जैसे हम गायत्री बोलते हैं तो अनेक लोग गायत्री को देवी मानते हैं। तो देवी बोलने से कोई अलग से कोई स्त्री या कोई मूर्ति नहीं आती। देवी भी परमात्मा का एक नाम है, गायत्री भी परमात्मा का एक नाम है। और जितने अर्थ आते हैं देव शब्द के, उतने ही अर्थ आते हैं देवी शब्द के। तो देवी क्यों कहते हैं परमात्मा को? देखिए, इसमें दिया गया है। एक तो देव और देवी, ये दोनों समान अर्थ वाले हैं, ये समझ लें। तो आगे पढ़ते हैं, स्वामी दयानंद क्या लिखते हैं कि जितने देव शब्द के अर्थ लिखे हैं उतने ही देवी शब्द के भी हैं। परमेश्वर के तीनों लिंगों में नाम है, जैसे ब्रह्म चितिरीश्वर चेति। जब ईश्वर का विशेषण होगा तब देव, और जब चित्त का होगा तब देवी। इससे ईश्वर का नाम देवी। तो स्वामी जी ये लिखते हैं। तो देखिए, परमात्मा का नाम देव भी है और देवी भी। और यहाँ पर तो लिख दिया कि परमेश्वर के तीनों लिंगों में नाम होते हैं, जैसे कि तद ब्रह्म, एक मंत्र था ना, तदेव शुक्रम तद ब्रह्म। ये नपुंसक लिंग में परमात्मा का नाम। तत् शुक्रम, तत् शब्द किसके लिए आता है? नपुंसक लिंग के लिए आता है। तद ब्रह्म, ये भी नपुंसक लिंग के लिए आता है। आगे आता है ता आपः। ये ता शब्द किसके लिए आता है? स्त्रीलिंग के लिए आता है। तो आपः शब्द स्त्रीलिंग में है। तो शुक्र और ब्रह्म शब्द नपुंसक लिंग में है। आपः शब्द जो है स्त्रीलिंग में। फिर तदेव शुक्रम तद ब्रह्म ताप स प्रजापति। स किसमें आता है? पुल्लिंग में आता है। तो स प्रजापति कह दिया, वह प्रजापति है परमात्मा। अब ये पुल्लिंग में है, तो प्रजापति पुल्लिंग में है, आपः शब्द स्त्रीलिंग में है, और ब्रह्म और शुक्र शब्द नपुंसक लिंग में है। तो इसी प्रकार से परमात्मा के तीनों लिंगों में नाम आते हैं, लेकिन परमात्मा का अपना कोई लिंग नहीं होता है। ईश्वर स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है और नपुंसक भी नहीं है। तो परमात्मा क्या है? इन तीनों लिंगों से रहित है। तो जब देव का होता है विशेषण, तो हम जानते हैं पुल्लिंग में आ रहा है शब्द, तो ईश्वर को देव भी कहते हैं। जब स्त्रीलिंग में आता है देवी, तो देवी शब्द भी आता है। तो इस शब्द का लिंग है, देवी शब्द स्त्रीलिंग में आता है, देव शब्द पुल्लिंग में आता है। और जो शुक्र है और ब्रह्म है, वो शब्द आता है नपुंसक लिंग में। तो परमात्मा के तीनों लिंगों में नाम है, लेकिन उसका अपना कोई लिंग नहीं है, ये हमको समझ लेना चाहिए। तो सार क्या निकला? ईश्वर न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है। तो तीनों लिंगों से रहते हैं, क्योंकि जो लिंग है ना, ये शरीर के धर्म होते हैं वास्तव में, और परमात्मा का कोई शरीर होता नहीं है, इसलिए वो स्त्री पुरुष नहीं होता। हाँ, शब्द के लिए आता है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, ये शब्द के धर्म है। ये शब्द स्त्रीलिंग में है, ये शब्द पुल्लिंग में है, ये शब्द का लिंग है। ईश्वर का लिंग ये नहीं। तो ईश्वर तो निराकार है, ये शरीर हमारा है, तो कहते हैं ये पुरुष शरीर है, ये स्त्री शरीर है। ये धर्म किसका है? शरीर का है। आत्मा का कोई लिंग नहीं होता है। जो आत्मा स्त्री में है वही आत्मा पुरुष में भी है। तो आत्मा को हम स्त्रीलिंग में नहीं कर सकते, कि पुल्लिंग में नहीं कर सकते।
अर्थात आत्मा न स्त्री है न पुरुष है न नपुंसक है। ऐसे परमात्मा भी स्त्री पुरुष नपुंसक कोई भी नहीं है। तो हम ये समझें कि परमात्मा लिंगों से रहित है। तो ये नाम जो है ये लिंग के होते हैं। तो परमात्मा का नाम तीनों लिंगों में आते हैं, इसलिए उसका नाम देवी भी है, इसलिए उसका नाम देव भी है। तो आज हमने जाना कि परमात्मा का नाम देवी। तो परमात्मा को गायत्री देवी कह सकते हैं, लेकिन उसकी मूर्ति नहीं बना सकते। गायत्री को देवी को ठीक है, परमात्मा का नाम है गायत्री भी, देवी भी, देव भी परमात्मा का नाम है। लेकिन कोई उसकी मूर्ति नहीं बना सकते कि स्त्री वाली मूर्ति, साड़ी पहनी है, हंस पर बैठी है, ये कोई गायत्री माता वेद में ऐसा नहीं है। वो किसी ने अलंकारिक चित्रण कर दिया है। वास्तव में ईश्वर ऐसा नहीं है कि जो हंस पर बैठता हो और उड़ता भी हो हंस में बैठ करके, ऐसा ईश्वर कोई होता नहीं। तो ईश्वर तो निराकार है, रूप से, रंग से, शरीर से रहित है। हाँ, उसको देवी कह सकते हैं, देव कह सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं। तो परमात्मा का नाम तीनों लिंगों में है, लेकिन वो तीनों लिंगों से रहित है। यह आज का सार निकलता है। ओम शांति, ओम शांति। प्यारे बहनों भाइयों, सादर सप्रेम नमस्ते। और कैसे हो आप सब? कैसा चल रहा है आपका पाठ और गायत्री जप कैसा चल रहा है? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। यज्ञ भी, जप भी, योग भी, और ये हमारा जो पाठ है ईश्वर के नामों का, जो कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने 100 नामों में खोला है, वह भी अच्छा ही चल रहा होगा। तो यहाँ पर आज हम पहुँचे हैं, जैसे अब तक हमने विश्वेश्वर और कूटस्थ नामों तक हम हो गए थे कल तक। आज ये हम प्रारंभ कर रहे हैं देव शब्द और देवी शब्द। जैसे ईश्वर का एक नाम देवी भी है, जहाँ देव है परमेश्वर, वहाँ उसको हम देवी भी कहते हैं। कहते हैं ना, जगत जननी माँ, देवी, ऐसे शब्दों से प्रयोग करते हैं। तो ईश्वर देवी है। देवी के गीत भी बहुत सारे गाते हैं। तो और कोई वो देवी नहीं, वो देवी परमात्मा ही है, जो सारे संसार को बनाती है, पालन करती है। जैसे वो नवरात्रे आते हैं ना, तो बहुत सारे देवी के गीत गाए जाते हैं नवरात्रों में। तो वो देवी कौन है, किसके गीत गाए जाते हैं? कोई एक देवी नहीं है। अब कोई लोग कहता है कि, कोई लोग कहते हैं कि ये कोई कैला देवी है, ये देवी है, वो देवी है। उस देवी में, उस जिस देवी के गीत गाए जाते हैं वो ईश्वर के ही गीत गाए जाते हैं। व्यक्ति अपना जागरण कर रहा होता है, अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहा होता है, वो अपने भीतर चेतना भर रहा होता है। तो किससे लेता है वो चेतना? उस ऊर्जावान परमेश्वर से ही लेता है। तो उस ईश्वर का नाम जहाँ देव है, वहाँ देवी भी है, तो उसको हम देवता भी कहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मंत्र वेद के भीतर आते हैं। कई मंत्रों में उस ईश्वर को देव कहा है, तो कई में उसको देवी कहा है। और भी बहुत सारे मंत्र ऐसे हैं जिनमें ईश्वर को के लिंगों का वर्णन आता है। जैसे ईश्वर के शब्दों के लिंगों का, जैसे ईश्वर तो अलिंग है, उसका तो कोई लिंग होता नहीं, क्योंकि उसका शरीर नहीं है ना। शरीर से तो पहचान करते हैं कौन स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या नपुंसकलिंग है। तो ईश्वर का तो शरीर होता नहीं, वो तो निराकार है। तो उसका पहचान कैसे करते हैं? उस ईश्वर की पहचान कैसे करते हैं? उसके गुणों से करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो देव और देवी शब्द कहते हैं, वो शब्द हैं, ना कि ईश्वर के लिंग। वो शब्दों के लिंग है। जो देवता शब्द है वो शब्द का लिंग है। तो ईश्वर कैसा है? ईश्वर तो अलिंग है, उसका तो लिंग होता नहीं। तो बहुत सारे मंत्र ऐसे आते हैं। तो एक मंत्र मैं बोलती हूँ, आप भी उस मंत्र को याद करेंगे। ओम तदेवाग्नि तदादित्य तद्वायु तदु चंद्रमा तदेव ब्रह्म तत्शुक्रम ता आपः स प्रजापति ता आपः स प्रजापति। ओ तद एव अग्नि, वह ही अग्नि है। वह ही किसके लिए लगाइए? ईश्वर के लिए। वह ईश्वर ही अग्नि है। तद आदित्य, और वह ईश्वर ही आदित्य है, अर्थात अविनाशी है। तद वायु, और वह ईश्वर ही बलवान है, वायु की तरह बलवान है। जैसे एक उदाहरण के लिए, वायु से तो वो अधिक होगा क्योंकि वायु का निर्माता है, लेकिन जैसे वायु बहुत बलवान होती है, उसी तरीके से वायु का अर्थ यहाँ पर बलवान, अनंत बलवान है वो ईश्वर। तद चंद्रमा, और वही ईश्वर कैसा है? चंद्रमा भी है। और चंद्रमा ये देखने में ये आते हैं, इस तरीके की भौतिक चीज़ें भी हैं, सूरज चांद, और यही नाम ईश्वर के भी आते हैं। तो यहाँ पर ये बताया कि तदेव ब्रह्म, और वह ही ब्रह्म, ब्रह्म है।
तद शुक्रम, वही शुक्र है। ता आपह, और वही सर्वत्र व्यापक है। स प्रजापति, वही सभी प्रजाओं का पालक है। वही एक ईश्वर है, कोई 2 4 6 8 10 ईश्वर होते नहीं, न द्वितीयो न तृतीयो न चतुर्थो न पंचमो न षष्टमो न सप्तमो न अष्टमो न नवमो, कोई इतने ईश्वर होते नहीं। उसी एक ईश्वर के इतने सारे नाम हैं, लेकिन ये जो नाम है कई लिंगों में आए हैं, तीनों लिंगों में आए हुए हैं। जैसे यहाँ पर एक शब्द आया, ये तद से जितने भी जुड़े हुए शब्द हैं ये सारे नपुंसक लिंग के हैं, यहाँ तक शुक्रम तक। और इसमें जो ता आपह, ता से जुड़ा हुआ शब्द है आपह, वह ईश्वर का स्त्रीलिंग में है। और स से जुड़ा हुआ नाम है वो पुल्लिंग से जुड़ा हुआ नाम है प्रजापति। प्रजापति नाम उसका पुल्लिंग में आया है। ये कैसे पता लगाया? तो व्याकरण जिन्होंने पढ़ी है, अगर किसी ने कक्षा 8 तक भी पढ़ी है तो भी वो पहचान लेगा। जैसे वहाँ हम जब पढ़ते थे तो कैसे किस नाम को किस लिंग के साथ लगाना है, तो यहाँ पर एक वचन, दो वचन और तीन वचन में हम सह तउ ते, सा ते ता, तत्ते तानी ऐसे कहते थे ना, बालकः बालकौ बालकः, इस तरह से हम लगाते थे। उसमें एक बालक है, दो बालक हैं या तीन बालक हैं, या बालिका है तो उसके साथ सा लगाते थे, सा ते ता के हिसाब से, बालिका बालिके बालिकाः। और अगर कोई नपुंसकलिंग की चीज है, फल वगैरह है, तो कहते थे फलम फले फलानी, तत्ते तानी, फलम फले फलानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, इस प्रकार से नपुंसक लिखा। तो हमने इन शब्दों से पता लगा लिया कि ये किसके साथ लगे हैं। पुल्लिंग वाले शब्दों के साथ लगे हैं, स के संग लगे हैं, या साते ताह वाली लाइन से लगे हैं, या फिर तत्ते तानी, इनमें से कहीं से लगे हुए हैं। तो ईश्वर तो एक ही है, तो ईश्वर स प्रजापति जब लगाए तो पुल्लिंग वाला है ये, है ना। साते ता, यहाँ पर स्त्रीलिंग, क्योंकि वहां पर आपह शब्द आया है, वो आप व्याप्त से आया है, सर्वत्र वो ईश्वर व्यापक है। तो यहाँ पर ता आया है, ता आपह, ता आपह। और पुल्लिंग का स प्रजापति। अब बचा कौन? नपुंसकलिंग। तो यहाँ देखा था हमने तत्ते तानी, तो यहाँ तद आया हुआ है, सभी के साथ में लगा हुआ है ये। तदवाग्नि, तदेवाग्नि, तदादित्य, तदवायु, तद चंद्रमा, तदेव ब्रह्म, तद शुक्रम। अब यहाँ तक ये सब की सब किस में आ गए हैं? नपुंसक लिंग में आ गए ये सारे की सारे। तो इस प्रकार से इन नामों को हम पहचानते हैं। ईश्वर के जितने भी जो नाम है ना, चाहे देव है चाहे देवी है, या और भी हमने बहुत सारे नाम पढ़े हैं, उनको हम इस तरह से पहचान कर सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग का है, पुल्लिंग का है, या नपुंसक लिंग का नाम है। क्योंकि ईश्वर तो निराकार है, उसका लिंग होता नहीं। जब उसका लिंग नहीं होता तो इन नामों को हम इस आधार से कहते हैं। मतलब ये बताना चाह रहे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती कि ईश्वर जहाँ देव है पुल्लिंग में, वहीं स्त्रीलिंग में वो देवी भी है। और ऐसे बहुत सारे वेदों में नाम आए हुए हैं, तो ये हमको समझना चाहिए। अब मैंने इसका काव्य कर दिया है। देवी शब्द को आज महर्षि दयानंद सरस्वती खोल रहे हैं, मतलब महर्षि दयानंद सरस्वती ने खोल के रख दिया, लेकिन आज हम उसको पढ़ रहे हैं। तो उस ईश्वर को देवी क्यों कहते हैं? क्योंकि वह इस में देवी शब्द जो है वह स्त्रीलिंग में, इसीलिए उसको देवी कहते हैं। परमेश्वर तो सदा अलिंग, पर नाम तीन लिंगों में है, पर नाम तीन लिंगों में है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, ये सब शब्दों के हैं, लिंग ये सब शब्दों के हैं। परमेश्वर जहाँ देव कहाता, परमेश्वर जहाँ देव कहाता, देवी भी कहलाता है। जैसे पढ़ते हैं ना, शन्नो देवी रविष्ट, देवी भी कहलाता है। जहाँ विशेषण जिस लिंग में हो उस तरह लिंग बन जाता है। जैसे ब्रह्मचित ही ईश्वर में, और मैं श्री दयानंद सरस्वती उदाहरण दे रहे हैं, जैसे ब्रह्मचित ईश्वर में चित से देवी ग्रहण रहे, चित से देवी ग्रहण रहे, और देव ईश्वर से ग्रहण हो, शब्द उस लिंग का वर्ण करे, शब्द उस लिंग का वर्ण करे। अब जैसे हम नदी पढ़ते थे, नदी नद्य नद्य, ये नदी शब्द पढ़ते थे ना, उसी तरीके से इसमें चिति शब्द का दिया है। और ईश्वर, ईश्वर को कहा है यहाँ पर देव। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि देव और देवी ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के हिसाब से शब्द हैं, ना कि ईश्वर। लेकिन ईश्वर के नामों को तो शब्दों से ही तो कहते हैं हम, तो इसीलिए उसके तीनों लिंगों में नाम आते हैं। इसी तरह अनेकानेक मंत्र में देवी शब्द का ग्रहण है होता, और जैसे शन्नो देवी वाले मंत्र में आप विशेषण से देवी जोता, है ना। अभी मैं बता रही थी जैसे, जैसे और भी मंत्र था, अभी हमने मंत्र पढ़ा था, तदेव अग्नि, तदादित्य, तदवायु, तत्चंद्रमा, तदेव ब्रह्म, तत् शुक्रम, ताप स प्रजापति।
इसमें तीनों लिंग में नाम उस परमेश्वर के आए हैं। ताके संज्ञापे स्त्रीलिंग तद साथ नपुंसक कहाए हैं। स के साथ पुल्लिंग से प्रजापति उस ईश्वर के विशेषण सब। जान लो शब्दों की महिमा ईश्वर को इस तरह कहता जग। ईश्वर को इस तरह कहता जग। लोगों को पता नहीं होता है, इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ये भ्रांति मिटाना चाह रहे हैं कि ईश्वर का कोई लिंग होता नहीं। लोग जा जा करके मूर्ति बना लेते हैं, कोई देवी बना लेता है, कोई कोई किसी की बना लेता है, कोई किसी की बना लेता है। ये सब उस ईश्वर के ही नाम हैं। हर प्रकार के तरह के नामों को बता रहे हैं। वो रिश्ते नाते वाले नाम भी उन्होंने ईश्वर के बता दिए। अब यहाँ देवी देवता भी उन्होंने ईश्वर के बता दिए, है ना। और ये जो भौतिक वस्तुओं के तुम देखते हो, अग्नि वायु आदित्य, ये भी सब ईश्वर के। और ये आएंगे, अभी मैंने मंत्र पढ़ा था, देवाग्नि, अग्नि, आदित्य, वायु, चंद्रमा, ब्रह्म, शुक्रम और आप प्रजापति। बताओ इसमें कितने नाम है? 1 2 3 4 5 6 7 8 नाम है इस एक ही मंत्र में। और ऐसे तो बहुत सारे अनेकानेक मंत्र हैं जिनमें परमेश्वर के खूब सारे नाम आए हैं। तो जैसा कि अभी आप स्वामी जी से भी सुन रहे थे, विष्णु सहस्त्र नाम एक पुस्तक है, उसमें हजारों नाम आए हैं। महर्षि दयानंद ने 100 नाम लिख दिए। और ऐसे जाने कितने नाम और ईश्वर के होते हैं, और होते हैं जिनको कि हम जानते भी नहीं हैं। अलग अलग नामों से अलग अलग प्रांतों में उस ईश्वर को सभी पुकारा करते हैं। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए कि ईश्वर के सभी लिंगों में नाम है। वह ईश्वर जहाँ देव है तो वहाँ देवी भी है। धन्यवाद, नमस्ते।